हाँ, तो इसमें हम लोग लास्ट ही देख रहे थे। अब लास्ट था, थोड़ा सा रह गया है। एक्स का मान निकालना है। निम्नांकित में एक्स का मान निकालें यदि एल समानांतर हो एम। एल कहाँ है ये, और एम कहाँ है ये सब जो भी क्वेश्चन उतारिएगा फिगर उतार के उतारिएगा, क्योंकि फिगर के साथ में हम इसी फिगर में सॉल्व कर दे रहे हैं इसको। अब बता सकता है कोई कि ये दोनों कौन सा कोण है? तिर्यक रेखा के एक ही ओर का कोण है ना। और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण को जोड़ेंगे अगर तो 180 आता है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतः कोण है, लिखेंगे तिर्यक तिर्यक रेखा के एक ही तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण का योग बराबर 180 डिग्री। कोई तिर्यक रेखा और होता है उसके एक ही ओर के अंतः कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100। तो एक तरफ एगो एक्स है, एगो कोची है 2x, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 180। एगो एक्स है और एगो 2x है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180। मान निकालिए अपने से x का कितना आया, x और 2x 3x बराबर 180। x बराबर 180 या बटा में 3 कटेगा कितना पर में, x का मान पूछ रहा था, x का मान कितना आ गया 60। आंसर। कोई दिक्कत है? बना लीजिए। नेक्स्ट, इसमें भी देखो x का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है इसमें, x का। कोई बता सकता है कि कौन से कोण को बराबर किया जाएगा? आप जानते हो क्या किया गया है, समानांतर दो रेखा इससे लिया गया है। तो ये कौन सा रेखा हो गया, तिर्यक रेखा हो गया। कौन सा रेखा हो गया ये, तिर्यक रेखा। अब बताओ ये कौन सा कोण है दोनों, एकांतर बाह्य कोण, बाहरी है ना, तो एकांतर बाह्य कोण। अब कॉम्बिनेशन क्या होगा इन दोनों में, संबंध क्या होगा, दोनों बराबर होगा। एकांतर बाह्य कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहां एल समानांतर दिया है एम और एल समानांतर दिया है एम, लिखेंगे एकांतर बाह्य कोण से, एकांतर बाह्य कोण से। एकांतर बाह्य कोण दोनों में आपस में क्या होता है, बराबर। 210 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा ये एक्स, 210 माइनस एक्स अब बराबर क्या हो जाएगा एक्स, क्योंकि दोनों बराबर होता है ना। अब बोलोगे कि उसमें जोड़ दिए थे 180 लाए थे। अरे तो बचवा तो ये देख लो, एकांतर तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतः कोण है ना, तो इन दोनों को जोड़ने पर 180 आएगा। अब यहां पर देखा जाएगा ये चला जाएगा उधर, तो 210 बराबर 2x ना, चाहे ऐसे लिख देंगे, कैसे लिखाएगा बोलो, x प्लस एक्स, या 210 बराबर 2x, तो x बराबर 210 बटा में 2 कटेगा कितना आएगा 105। x बराबर कितना आ गया 105 डिग्री। आंसर। कोई दिक्कत आया समझ में, बना लीजिए। अगला प्रश्न, अब देखिए दो को तिर्यक रेखा है, नहीं देख रहे हैं, कौन कौन दो तिर्यक रेखा है, एस और टी। एस टी दोनों तिर्यक रेखा है ना।
और कह रहा है कि एल समानांतर है एम, क्या दिया है, एल समानांतर है एम, तो किसका वैल्यू पूछ रहा है तो खाली वाई का, एक्स का भी पूछ रहा है और वाई का भी वैल्यू पूछ रहा है, एक्स का भी और वाई का भी। चलिए सबसे पहले देखेंगे हम लोग तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा, चलो समानांतर है ना बबुआ, आए तो समानांतर है। चलो तिर्यक रेखा, एस नाम है इसका ना, एस के लिए अब बताओ एक्स का मान कैसे निकलेगा। तिरछाभिमुख कोण देखोगे अगर तो यहां 50 है, तो ये जो कितना हो जाएगा 50 होगा। अब बताओ तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180, तुरंत बताए हैं। तो लिखेंगे तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग बराबर 180। तिर्यक रेखा के एक ही ओर का अंतः कोण तो 50 प्लस एक्स बराबर 180, एक्स बराबर 180 या माइनस 50, तो एक्स बराबर 130। आंसर अभी खत्म नहीं हुआ, इस वाले में पूछ रहा है ना अभी। अब बताइए, अब लिखेंगे अब तिर्यक रेखा, बताइए कौन सा तिर्यक रेखा में चलेंगे। अब तिर्यक रेखा टी ना, टी के लिए, अब तिर्यक रेखा टी के लिए चलिएगा बाबू जवा। तो यहां पर 65 दिया है, यहां पर वाई दिया है, हम क्या करते हैं अगर हेजा के कोणवा निकाल लेंगे तो हो जाएगा ना। अब बताइए हेजा के कोणवा होगा कितना, हाई वाई है, तो जो कितना हो जाएगा वाई। तो अब फिर से तिर्यक रेखा ये हो गया, इसके दोनों एक के ओर का कोण हो गया ये, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100, लिखेंगे पुनः तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण का योग, पुनः तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग, बोलिए कितना हो जाएगा 180, यानी कि वाई प्लस 65 बराबर 180, वाई बराबर 180 या माइनस 65, वाई बराबर घटाएंगे तो 5, 0 में से 5 गया 5, 7 में से 1 गया 6, 115 डिग्री। समझ में आया कैसे कैसे हुआ, आए बोलिए, बना लीजिए। नेक्स्ट ये देखो, ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है। संलग्न चित्र में OA समानांतर है CD और OB समानांतर है CE, तो कोण OA भी बराबर 60 डिग्री है, तो ECD का मान कितना होगा। ECD ये वाला पूछ रहा है कि कितना होगा, बढ़िया क्वेश्चन है। OA ये वाला जो रेखा है ये इसके समानांतर है ना, ये रेखा दोनों इसके समानांतर है, ये दोनों फिर समानांतर है। अब हम लोग देखो क्या करने वाले हैं, ये समानांतर हुआ इसके, तो ये तिर्यक रेखा हो गया, क्या हुआ तिर्यक रेखा हुआ। लिखेंगे हल, हल में क्या लिखेंगे सबसे पहले, AO समानांतर दिया है CD
और ओ बी समानांतर दिया है तथा ओ बी समानांतर दिया है सी ई और कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर कितना दिया है 60 डिग्री। तो पूछ रहा है कोण ई सी डी बराबर, कोण ई सी डी बराबर पूछा है कि कितना होगा। अब चलिए ए ओ समानांतर है सी डी, ये दोनों समानांतर है तो संगत कोण से, संगत कोण से, संगत कोण से अगर देखिएगा तो कोण ए ओ डी, कोण सी डी बी, सी डी बी अब बराबर हो जाएगा कोण ए ओ डी। देखो हम करने वाले क्या है, हाई दोनों रफ करते हैं। ये दोनों समानांतर है, तितिरियक रेखा हो गया, तो हाई दोनों कौन सा कोण हुआ, संगत कोण। कौन सा कोण हुआ, संगत कोण। तो ये 60 हुआ तो ये भी कितना हो जाएगा 60। फिर ये दोनों समानांतर हो गया तो ये कौन सा रेखा हुआ अब तिर्यक रेखा। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा अंदर में 180 ना हो गया। तो अब लिखेंगे अब ये कोण सी डी बी बराबर है 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो गया। एक चीज ये 60 तो ये भी कितना आ गया 60। अब लेके चलेंगे ये अब लिखेंगे अब सीई समानांतर है बीडी। अब सीई ये वाला रेखा ये वाला समानांतर है और सीडी कौन सा रेखा है। अब इसके लिए ये रेखा कौन सा हो जाएगा तिर्यक रेखा ना, तिर्यक रेखा है। जब तिर्यक रेखा हो गया तो अब ये बताओ ये 60 आया है तो ये भी कितना गया है 60। तो लिखेंगे तिर्यक रेखा के, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण का योग बराबर कितना होता है 180। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण का योग कितना होता है 180। तो अब बताओ कौन सा कोण पूछा था ई सी डी। तो कौन कौन से कोण है ई सी डी प्लस 60 ना, अब बराबर कितना आना चाहिए 180। कोण ई सी डी बराबर 180 या माइनस 60। अरे प्लस में होने जाएगा तो माइनस में होगा ना। ई सी डी बराबर 120। कोई दिक्कत आया समझ में आए बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें खाली कोड़े कोड़ दिया है और ए को दिया है बीपी क्यू बराबर 115 डिग्री। तो एक्स वाई और जेड तीनों का मान पूछा है। चित्र में दिया है लिखेंगे यहां ए बी समानांतर है सी डी तथा ई एफ समानांतर है जी एच, ई एफ समानांतर है जी एच। कोण बीपी क्यू बराबर 115 डिग्री। तो पूछा है कि एक्स बराबर वाट, वाई बराबर वाट और जेड बराबर, एक्स का मान कितना होगा वाई का मान कितना होगा और जेड का मान कितना होगा बचबा। अब बताइए यहां पर देखिए है 115 इधर वाला एकांतर अंतःकोण हो जाएगा क्या ना हुआ। अरे ये 115 इधर 115 है ना होगा। क्यों, क्योंकि हाई तिर्यक रेखा है, हाई दोनों समानांतर रेखा हुआ। ये कौन सा रेखा हुआ तिर्यक रेखा। लिखेंगे क्योंकि बी ए बी
ए बी समानांतर है सी डी तथा जी एच तिर्यक रेखा है। जी एच क्या है? तिर्यक रेखा है। तो एकांतर एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से x बराबर हो जाएगा 115। x बराबर हो जाएगा 115। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब चलते हैं। अब बताओ, ये दोनों समानांतर रेखा है ये दोनों कौन सा रेखा है? तो ये कौन सा रेखा हो गया? अब तिर्यक रेखा। तो हाई कितना आ गया है? 115। तो दोनों को जोड़ेंगे, हाई दोनों को अंदर का, तो 180 आएगा। अरे समझ में आया क्या समझा रहे हैं? हाई दोनों समानांतर रेखा है, तो ये कौन सा रेखा हो गया? तिर्यक रेखा। तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो 180 ना आएगा। लिखेंगे क्योंकि EF समानांतर है GH तथा EF समानांतर है GH तथा CD तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण का योग, बोलो कितना हो जाएगा? 180, यानी कि x प्लस y बराबर 180। x का वैल्यू निकला है 115 प्लस y बराबर 180, y बराबर 180 या माइनस 115, y बराबर 65 डिग्री ना। y बराबर कितना गया? 65। अभी खत्म नहीं हुआ, अब z पूछ रहा है। अब बताओ y और z कौन सा कोण है? बता सकते हैं? y और z कौन सा कोण है? संगत कोण है? नहीं है, संगत कोण है। यानी कि z बराबर क्या हो जाएगा? y का वैल्यू कितना आया है? 65 डिग्री। तीनों निकल गया। x का मान 115, y का मान आया 65, z का मान कितना आया? 65। हो गया? कोई दिक्कत है? बोलिए। ठीक है, इतना ही रहेगा।